वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये एनालॉजी से है। तो जिस तरह गंगा का संबंध जो है गंगोत्री से है, सिमिलर संबंध गोदावरी का जो है क्वेश्चन मार्क से है। तो बताइए क्या है। तो गंगा जो है उसका सोर्स दिया हुआ है गंगोत्री। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। उसी तरह गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन में त्र्यंबकेश्वर दिया है, ताल कावेरी दिया है, अमरकंटक, गुरु शिखर। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तभी इसका आंसर आप मार पाइएगा। तो गोदावरी जो निकलता है ये कहाँ से निकलता है? त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो है नासिक में पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पड़ता है, वहीं से गोदावरी नदी निकलती है। और ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? ब्रह्मगिरी पर्वत का। किसका पार्ट है? ब्रह्मगिरी पर्वत का पार्ट है, जहां से गोदावरी नदी निकलती है। ताल कावेरी, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ताल कावेरी में कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी निकलती है इसी से, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अमरकंटक की पहाड़ी, तो अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? एमपी में है। और कौन सा जिला पड़ता है? अनूपपुर जिला। अनूपपुर जो है डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिला पड़ता है। वहीं से जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। और इसमें से किस नदी निकलता है? एक तो सोन नदी है, सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम भी जो है इसी से होता है, नर्मदा, जो कि किसका है? मैकाल पर्वत का हिस्सा है। अमरकंटक पहाड़ी किसका हिस्सा है? मैकाल पर्वत का। गुरु शिखर जो है ये कहाँ है? राजस्थान के जो है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, राजस्थान में है। और ये जो है अरावली पर्वतमाला का सबसे हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, ठीक है, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला का जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसका करेक्ट आंसर जो होगा त्र्यंबकेश्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चार जो है क्या है? एक डिफरेंट है, तीन जो है सिमिलर है किसी टाइप से और एक जो है डिफरेंट है। तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ? ऑड वन आउट का। अब देखिए लाउड स्पीकर क्या हुआ? एक आउटपुट डिवाइस है। लाउड स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। एम्पलीफायर भी क्या हो गया? हम इसमें देते हैं इनपुट और उससे एम्पलीफायर करके जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये हमें देता है, ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। माइक क्या हो गया? ये माइक्रोफोन हो गया जिसमें इनपुट देते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर क्या हो गया? ये भी हमें वीडियो दिखाता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये जो है बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइस में करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा? माइक होगा। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है और बाद बाकी सभी जो है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंदूक से 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकंड लगते हैं, तो बताओ कि 8 बार गोली छोड़ने में कितना समय लगेगा। आप क्या कीजिए, जैसे बार दिया है कि 11 बार गोली छोड़ने में, जैसे मान लीजिए कि ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका 3 गोली छोड़ा गया, 3 गोली छोड़ा गया, 1 2 3, तो टाइम जो लगा किसका डिफरेंस जो हुआ यही डिफरेंस होगा ना। मान लीजिए 1 सेकंड का डिफरेंस हुआ 2 गोली छोड़ने में, तो दोनों गोली के बीच का डिफरेंस हो गया 1 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 1 सेकंड करके मान लीजिए रहता, तो 3 गोली है तो उससे कम, देखिए 1 सेकंड ये हो गया और 1 सेकंड ये हो गया, यानी कि 3 गोली है तो उससे कम टोटल कितना लगा? देखिए 1 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड। तो जितना बार गोली छोड़ा उससे क्या करेंगे? एक हम कम कर देंगे, हमेशा गैप को लेंगे।
11 बार में आपका एक कम जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 यानी क्या हो गया 10। ठीक है, 10 गोली छोड़ने में जो है उसको कितना समय लेता है, 60 सेकंड लेता है। एक बंदूक से 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकंड लेता है। तो बताओ कि, तो ये देखिए 10 में आपका 60 सेकंड लिया, 10 में आपका कितना लिया 60 सेकंड लिया। तो उसी तरह एक में कितना लेगा 60/10 यानी कि 6 सेकंड लिया, एक बार में 6 सेकंड लेगा। ठीक है, एक यूनिट में कितना लिया 60 सेकंड लिया। उसी तरह 8 बार बोला है, तो 8 बार मतलब 8 माइनस 1 यानी कि 7, यानी कि एक यूनिट में 6 सेकंड लेगा, यानी कि तो 7 में 6 गुने 7 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 42 सेकंड हो जाएगा, 42 सेकंड। कितना सेकंड हो जाएगा 42 सेकंड होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 32 लड़कियों की एक पंक्ति में मृदुला और अक्षिता क्रमशः बाएं और दाएं छोर से 19वें और 28वें स्थान पर है। यहाँ पर क्या दिया है कि टोटल कितना दिया है बताइए। टोटल जो है 32 लड़की है। लेफ्ट से जो है कौन है मृदुला, लेफ्ट से जो है मृदुला कहाँ पर है, लेफ्ट से मृदुला जो है ये कितने स्थान पे है 19th स्थान पे है। और राइट से जो है ये कौन है अक्षिता। ठीक है, लेफ्ट राइट से जो है अक्षिता ये 28वें स्थान पर 28th स्थान पर है। ऊपर उस पंक्ति में मृदुला अक्षिता के बीच में कितनी लड़कियां बैठी है ये संख्या हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, तो इस टाइप जब बीच वाला केस आ जाएगा, इसमें दो टाइप का केस बनेगा। एक ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग, ठीक है, जिसको मिनिमम केस भी बोलते हैं। तो इसमें कैसे होता है कि इस तरह के लेफ्ट में कोई दिया रहता है, अब इसको ओवरलैप करके जो है ये लेफ्ट से पोजीशन है, ये राइट से पोजीशन हो गया, इसका दिया है। ठीक है, इसका लेफ्ट से पोजीशन दिया है, इसका राइट से पोजीशन दिया है इसका। ठीक है, इस गोल वाले का राइट से पोजीशन दिया है और इसका जो है लेफ्ट से पोजीशन दिया है, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गया, ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो इसमें जो है न्यूनतम संख्या जब निकाला जाता है, ये न्यूनतम का केस बनता है कि मिनिमम स्टूडेंट कितना होगा ये निकालना होगा। तो इस केस में कैसे पता करेंगे कि ओवरलैप का कंडीशन है कि नहीं है। आप जो है इसमें टोटल जो दिया रहेगा ना, टोटल दिया रहेगा उससे ज़्यादा लेफ्ट प्लस राइट का होगा। लेफ्ट प्लस राइट का अगर सम कीजिएगा तो टोटल बच्चे से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग का केस बन रहा है। और नॉन ओवरलैपिंग का अगर केस बोलिएगा, नॉन ओवरलैपिंग, इसमें जो बच्चे आपको मिलेंगे नॉन ओवरलैपिंग के केस में वो मैक्सिमम बच्चे मिलेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम बच्चा मिलेगा। तो ये मैक्सिमम का केस बोला जाता है। इसमें क्या होगा कि जो सिंपल होता है इधर से दिया गया, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, इसका लेफ्ट से पोजीशन दिया गया, इसका राइट से, और बीच में कोई दिया रहेगा। तो इसमें देखिए मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं, इधर से कुछ है, इधर से कुछ होगा बीच में, तो मैक्सिमम फैला हुआ है। लेकिन इसमें जो है इस केस में ओवरलैपिंग वाला केस में ये मिनिमम सिकुड़ गया। ठीक है, जब एक दूसरे को क्रॉस कर गया तो वो सिकुड़ गया। इसमें क्या होगा कि टोटल जो होगा वो लेफ्ट प्लस राइट से ज़्यादा होगा। यही आपको जो है जांचने का तरीका है। तो इस वाले केस में आप देखिए, तो इस वाले केस में अगर आप देखिएगा तो पहले आपको चेक करना होगा कि ये कौन सा केस है, ओवरलैपिंग का कंडीशन है कि नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है कितना दिया है 32 दिया है। अब यहाँ पर टोटल अगर 32 दिया है तो आप देखिए लेफ्ट प्लस राइट निकालिए। लेफ्ट प्लस राइट जब निकालेंगे 19 प्लस क्या हो गया 28 हो गया। तो 19 प्लस 28 कितना हो गया
47 हो गया। 19 + 28 कितना हो गया? 47 हो गया। देखिए यहाँ पर टोटल कितना था? 32 था, और यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट कितना? 47 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये लेफ्ट प्लस राइट जो हो गया ये टोटल से ज़्यादा हो गया। यानी इसका मतलब कौन सा केस हो गया? ओवरलैपिंग का केस हो गया। तो इसमें बीच वाला कैसे निकालते हैं? देखिए बीच वाला कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है कि आपको जो है टोटल निकालने के लिए, अगर टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट कीजिए, लेफ्ट प्लस राइट कीजिए, और उसमें जो है माइनस कीजिए कहाँ? बीच में, और +2। यानी कि देखिए आपको इसमें बता दें, जब इधर से आप इधर आते हैं, जब इधर से इधर आते हैं, अगर ये राइट साइड लेफ्ट साइड से दिया है तो देखिए जब इधर से इधर आप आते हैं, इधर से इधर आते हैं, तो आप बीच वाले को भी काउंट किए, बीच वाले को भी काउंट किया, और इसको भी काउंट किए। और जब राइट साइड से आते हैं तो फिर देखिए दोनों को काउंट हो गया, बीच वाला भी काउंट हो गया। यानी कि बीच वाला और दोनों पर्सन जो है दो दो बार काउंट हो रहा है, आपको एक एक बार काउंट करना है। ठीक है, तो बीच वाला और जो दो व्यक्ति हैं उसको क्या किए? हम घटा दिए। ठीक है, घटा दिए। तो इस फॉर्मूला से आप जो है टोटल भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट में सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर बीच वाला बोले तो यही फॉर्मूला यूज कीजिए। तो बीच वाला निकालने के लिए कैसे करेंगे ये फॉर्मूला? देखिए बीच वाला निकालना है, बीच वाला जब निकालना है तो क्या करना होगा कि लेफ्ट प्लस राइट लीजिए, और देखिए बीच वाला निकालना है, लेफ्ट प्लस राइट लीजिए, -2 कीजिए, टोटल कीजिए, और ये -2 कर दीजिए। ठीक है, इस बीच वाला को तोड़कर इधर ले आए और माइनस कर दिए, तो इसी से हम बीच वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा? देखिए देखिए यहाँ पर करते हैं, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बीच वाला? लेफ्ट प्लस राइट कितना है? 47 है, माइनस टोटल कितना है? 32 है, और -2 कर दिए। यानी कि कितना हो गया? 47 में अब 32 - 2 कितना हो गया? 34 हो गया। 32 - 2 कितना हो गया? 34 हो गया। तो बताइए कितना हो गया? 13 हो गया ना? 13 हो गया। तो बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? 13 व्यक्ति बैठेंगे। बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? 13 व्यक्ति बैठेंगे। बीच में कितना व्यक्ति बैठेगा? 13 व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, 13 व्यक्ति जो होगा बीच में बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए क्या केस है, ये जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है यदि एक निश्चित भाषा में एबव को ये लिखा जाता है और एडीयू को ये लिखा जाता है तो आप एज्योर को कैसे लिखिएगा? तो आप देखिए यहाँ पर जो है क्या है? एबव है, ABOVE। एबव को क्या लिखा गया है? 13, 16, 1 1 1 1। ठीक है, ADIEU को क्या लिखा गया है? 13, 29, 13, 29, 1 1 3 लिखा गया है। अब बताइए इसमें कौन सा कोड का प्रयोग किया गया है? देखिए ए जो है यहाँ पर 13 13 दिया है दोनों, क्योंकि बी के बाद और लास्ट में ई को देखिए, जब यहाँ पर 11 है तो यहाँ भी 11 किया गया है। ई दिख रहा है कि ई अगर 11 होगा या तो कोड 2 डिजिट का होगा या फिर सिंगल 3 डिजिट का नहीं होगा। ठीक है, ई को या तो डबल डिजिट में कोड किया गया है, किसी भी लेटर को यहाँ पर डबल डिजिट में कोड किया गया होगा या फिर सिंगल डिजिट में किया गया है। अब देखिए अगर आप देखिएगा तो यू का कितना होता है? यू का कितना होता है? यू का
u का होता है 22, u का होता है कितना 22 होता है, ठीक है, u का कितना होता है 22 होता है, और a का कितना होता है 1 होता है, d का कितना होता है 4 होता है, और i का कितना नंबर पे होता है 9 नंबर का है, e का हो गया 5 नंबर का, ठीक है। इधर भी वही होता है 1 2 15 22, और ये क्या हो गया भी का हो गया 22। अच्छा u का यहाँ कितना हो गया 21 होगा, u का यहाँ कितना हो गया 21 हो गया, और ये क्या हो गया 5। तो किसी भी लेटर का अगर हम नंबर में चेंज करेंगे तो उसके पोजीशन से ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक के जगह में मान लिए एक एक अगर लिख दिया गया है, ये एक एक लिख दिया गया होगा। अब बी को देखिए 3 लिख दिया गया है और डी को भी 3 लिख दिया है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, एक ही अगर कोडिंग 2 लेटर का एक कोड कैसे करेगा? नहीं, कुछ तो इसमें है। अब देखिएगा अगर आप, ठीक, अब देखिए एक चीज यहां पर अगर ध्यान से आप देखिएगा तो कुछ आपको मिलेगा। कैसे किया गया है देखिए, भी को जो है, भी को 22 था तो देखिए इसका 11 लिख दिया गया है। अब ई का भी 11 लिख दिया गया है। अच्छा एक बार हम अपोजिट करके देखते हैं। एक अपोजिट क्या हो गया? जेड हो गया ना। एक अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। तो जेड ए होता है पहला नंबर पे, जेड होता है कितना 26 नंबर पे। तो इसको मान लीजिए कि अगर 13 लिख दिया गया है, ठीक है, 13 लिख दिया गया, तो 26 का आधा कितना हो गया? 13 हो गया। 26 का आधा क्या हो गया? 13 हो गया, ठीक है। तो ए का जो मान लीजिए आधा कर दिया गया है, फिर 2 को क्या कर दिया गया है? बी को क्या किया गया है? अच्छा बी को क्या किया गया है? मान लीजिए कि ए को 26 था 13 कर दिया, और 4 को फिर यहाँ देखिए डी को भी अगर हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बी को हाफ करना है, इसका पहला लेटर का हम क्या किए? अपोजिट लेके हाफ किए। बी को जो है, बी होता है कितना दूसरे नंबर पे, तो इसको एग्जैक्टली हम हाफ कर दिए तो 1 हो गया। यहाँ पर देखिए डी को जो हम क्या किए, इसको हाफ कर दिए, ठीक है, डी को इसमें हाफ कर दिए। फिर देखिए 15 नेक्स्ट वाले को क्या किए? ओ का अपोजिट क्या होगा? हम जानते हैं दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है? 27 होता है। तो ओ होता है 15 नंबर पे, तो इसका अपोजिट होने के लिए इसको कितना होना होगा? 12 नंबर पे होना होगा। 12 नंबर पे तभी दोनों का सम होगा 27। 12 किसका है? एल का होता है। हमको सिर्फ नंबर से मतलब है, तो इसका अपोजिट ले लिए, फिर 2 किए तो देखिए 6 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए भी हो गया, भी को आधा कर दिए, भी को इसका अपोजिट ले लिए तो क्या हो गया? देखिए 6 हो गया। फिर भी को हम हाफ कर दिए तो क्या हो गया? 11 हो गया, ठीक है। भी को हाफ कर दिए तो 11 हो गया। और फिर से ई का अपोजिट लेके हम क्या करेंगे? ई का अपोजिट लेंगे, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? 22, और 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11। आधा क्या हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, सब में वही होगा। हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है उसका हमने क्या किया कि अपोजिट ले लिया, ठीक है। अपोजिट लेटर जो फर्स्ट है, थर्ड है, यहाँ पर कितने 5 लेटर हैं, तो अल्टरनेट पहला, तीसरा और 5वां का, तीनों का अपोजिट लेके जो है उसको हाफ कर दिया, ठीक है। अपोजिट लेटर का जो प्लेस वैल्यू है, अपोजिट लेटर का जो प्लेस वैल्यू है पहला का, फिर उसके बाद तीसरा का और 5वां का, जो आप प्लेस वैल्यू उसको हम अपोजिट लेके हम हाफ कर दिए। और जो दूसरा है, देखिए दूसरा है, फिर चौथा है, सेकेंड और दूसरा है, उसको डायरेक्टली हम क्या कर दिए? हाफ कर दिए, उसके प्लेस वैल्यू को अब लिख दिए, ठीक है। समझ में आ गया?
यही मेरा यहाँ पर। तो उसी तरह एज्योर को लेंगे, तो एज्योर में देखिए AZURE, तो एज्योर का क्या होगा, ये देखिए इसका अपोजिट निकाल लेना है। तो इसका अपोजिट कितना हो गया Z, और Z का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26। अल्टरनेट लेना है, यानी कि तीसरा का भी प्लेस वैल्यू निकाल लेना है अपोजिट का। तो U होता है 21 पे, कितना देंगे कि 27 हो जाए, 21 में 6 देंगे तो 27 हो जाए, यानी U का कितना होगा 6। 6 किसका होता है F, इसका प्लेस वैल्यू से मतलब है, तो 6 दे दिए। फिर एक बार एक अल्टरनेट करके हम क्या करेंगे, अपोजिट लेंगे। अब E का अपोजिट क्या हो गया, E का अपोजिट क्या हो गया, E होता है 5 नंबर पे, अपोजिट लेने के 27 माइनस 5 हो गया कितना 22, ये हो गया 22। 22 किसका होता है V का, हालांकि हमको सिर्फ नंबर से मतलब है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, डिवाइड बाय अब 2 कर दिए, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दिए, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दिए। तो ये कितना हो गया 13 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 11 हो गया। अब ये कितना होगा बताइए, इसको Z का कितना हो गया 26। अब इस सभी को डायरेक्टली जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो गया। फिर ये 18 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये डायरेक्टली कितना हो गया 9 हो गया। तो यही मेरा करेक्ट आंसर है, 13 13 3 9 11, 13 13 3 9 11। देखिए ये तो नहीं होगा कि अंत पे 11 से लास्ट नहीं है, तो 13 ये भी नहीं है, 31 हो गया, 13 13 3 9 11, यही वाला मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, एक कपड़े की दुकान से 15 ग्राहकों ने नारंगी के रंग के कपड़े खरीदे, 15 ने लाल रंग के कपड़े खरीदे और 20 ने नीले रंग के कपड़े खरीदे। 2 ने तीनों रंग के कपड़े खरीदे और 8 ने इनमें से कम 2 रंग के कपड़े खरीदे। तो कितने ग्राहकों ने दुकान से कम एक रंग के कपड़े खरीदे। देखिए कम से कम मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब हो गया कम से कम, कम से कम मतलब हो गया, जैसे एटलीस्ट 1 अगर बोला तो एक तो खरीदना ही खरीदना है, एक से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मतलब एक तो खरीदना है, और एक से अगर ज़्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एटमोस्ट दिया, एटमोस्ट दिया मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, तो इसका मतलब हो गया अगर अधिक से अधिक एक दिया रहता, मतलब एक तो खरीदना है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे एटलीस्ट 1 दिया है ना, यहाँ पर क्या बोला है, एटलीस्ट कितने लोगों ने जो है कम से कम एक रंग के कपड़े खरीदे, कम से कम एक रंग के कपड़े खरीदे। ये दोनों आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। कम से कम एक और अधिक से अधिक एक जो है आपस में उल्टा होता है। आप अगर एटमॉस्ट अधिक से अधिक, टोटल में से अधिक से अधिक एक वाला घटा दीजिएगा, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि आपको क्या निकल जाएगा, एटलीस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक आपको डायग्राम पता होगा, इस तरह करके बनाते हैं, ठीक है। पहले बेसिक टाइप से देखते हैं, फिर शॉर्ट देखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, ये आपका क्या हो गया, रेड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, ये क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कितना है, यहाँ पर रेड कितना है, रेड है आपका कितना, देखिए 20 ने नीले रंग के खरीदे, 15 ने नारंगी और 15 ने लाल। तो लाल कितना हुआ 15 हुआ, ऑरेंज भी मेरा कितना हो गया 15 हो गया, नीला वाला कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि टोटल 20 हो गया, ठीक है। टोटल जो रेड हो गए, ये रेड वाला जो टोटल सर्कल होगा उसमें 15 लोग हैं, जिसमें से अदर कलर भी जो उसमें मिक्स है। रेड तो है, तो जरूरी नहीं है कि केवल रेड ही खरीदा, रेड 15 लोगों ने खरीदा है, इसका मतलब वो कोई और भी रंग खरीद सकते हैं, लेकिन रेड तो खरीदा ही खरीदा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि केवल 15 लोग ऐसे हैं जो रेड ही कलर खरीदा है, क्योंकि देखिए मिक्स है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 8 ने इनमें से कम 2 रंग के कपड़े खरीदे हैं,
8 ने जो है कम से कम 2 रंग के कपड़े खरीदे हैं। तो कम से कम 2 रंग के कपड़े खरीदे हैं टोटल, ठीक है, टोटल में कम से कम 2 रंग के कपड़े खरीदे हैं। तो ये देखिए टोटल वाला जो है वो सम जो हो जाएगा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को एक बार काउंट कीजिए, ठीक है, ये वाला पार्ट जो कि रेड और ऑरेंज के बीच में कॉमन है। फिर ये वाला पार्ट देखिए जो किसके बीच में कॉमन है, रेड और ब्लू के बीच में। और एक बार ये पार्ट देखिए जो कि ऑरेंज और ब्लू के बीच में कॉमन है। ये एटलीस्ट क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पर 8 जो दिया है ये सबको मिला कर दिया है। फिर देखिए बीच में क्या है, 2 ने तीनों रंग के कपड़े खरीदे। तो जहाँ पर रेड ऑरेंज और ब्लू जो होता है जहाँ पर कॉमन हो जाए वही तीनों रंग के कपड़े होंगे। तो देखिए ये पार्ट जो है बीच वाला, ये पार्ट जो है बीच वाला यही मेरा क्या है 2 है, ठीक है, यही मेरा 2 है। अब जो है ये पूरा पार्ट का वैल्यू जो है 8 है। ये जब 2 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, बाद बाकी जो हो जाएगा, अगर 8 में से अगर ये पार्ट देखिए, ये तीनों पार्ट का जो वैल्यू हो गया ये तीन रंग मिला के जो है 8 होना चाहिए। ये जब 2 हो गया तो बाद बाकी तीनों क्या हो गया 6 हो गया। टोटल अगर 8 हो गया, बीच में 2 दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया 2 हो गया। देखिए ये मेरा क्या हो गया 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है, 2 2 2 2, क्योंकि टोटल 8 होना चाहिए, बीच वाला जब 2 हो गया तो बाद बाकी का 6 होना चाहिए। तो 6 कैसे होगा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और इधर 2 हो गया, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्योंकि टोटल का टोटल जो है मेरा 8 है। तो 2 2 2 कर दिए। अब देखिए 2 2 2 जब कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि आप इसमें से देखिए अगर 15 हो गया, अब देखिए पूरा रेड वाले को आप देखिएगा, देखिए आप अगर पूरा रेड वाले को देखिएगा तो आप देखिए ये जो 2 है, ये मान लीजिए ये वाला जो 2 है, ये वाला 2, ये वाला 2 केवल ऐसा है जो एटलीस्ट जो है कम से कम ये एग्जैक्टली 2 आदमी जो है रेड और ऑरेंज खरीदा है। ये जो ये बीच वाला क्या है, तीनों जो खरीदा है। अब इन तीनों में से मान लिया किसी का एक कॉमन ले रहे हैं, ये वाला मान लिए ऐसे करके कॉमन लिए, ये रेड है, ये क्या है ऑरेंज है। अब ये वाला जो है ये कॉमन पार्ट इसमें है से, और एक होगा हम 2 ही को ले रहे हैं, ये कॉमन पार्ट जो है, ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट है, और एक होगा कौन सा आपका ब्लू वाला। अब ये जो है तीनों में कॉमन है तो ये कितना है 2 है। अब जो ये पार्ट बच गया, ये पार्ट जो बच गया, ये रेड और ऑरेंज के बीच में जो है एग्जैक्टली क्या है, ये एग्जैक्टली 2 पार्ट है, यानी एग्जैक्टली ऐसा व्यक्ति है जो 2 खरीदा है, एग्जैक्टली वो व्यक्ति हैं जो 2 रंग के कपड़े खरीदे हैं। एटलीस्ट वाला नहीं, एटलीस्ट में जो है वो भी आ जाएगा जो 2 खरीदा है, और जो 3 खरीदा है वो भी आ जाएगा। कम से कम 2 खरीदा है, यानी 2 तो खरीदना चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पार्ट बच जाता है ये एग्जैक्टली जो है क्या है 2, जो 2 रंग के कपड़े खरीदे हैं, ये जो हो जाएगा एग्जैक्टली ऐसे व्यक्ति होंगे जो 2 रंग के कपड़े खरीदे हैं। इधर भी यह एग्जैक्टली 2 होगा जो रेड और ब्लू खरीदा है। ये जो बच गया इधर क्या हो गया, ये वाला एग्जैक्टली 2 रंग के कपड़े कौन कौन, ऑरेंज और ब्लू, एग्जैक्टली जो ऑरेंज और ब्लू खरीदा है वो हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्या है, अब हमको एटलीस्ट अगर निकालना है कम से कम 1 रंग का कपड़ा, तो एटलीस्ट के लिए आप क्या करना है कि जो एग्जैक्टली 2 खरीदा है उसको भी ऐड कीजिए, एग्जैक्टली जो 2 खरीदा है उसको भी ऐड कीजिए, और जो 3 खरीदा है उसको भी ऐड कीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, ये जो बाद बाकी पोर्शन व्हाइट वाला बच गया ये केवल रेड होगा। ये टोटल आपका कितना है, टोटल है 15, और इधर कितना है 2 2 4 2 6 हो गया, तो इधर कितना हो गया, इधर कितना हो गया 9 हो गया।
इधर कितना हो गया देखिए, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 9 होगा। इधर क्या होगा 6 अगर घटा दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, बताइए ये वाला क्या हो जाएगा। अगर 6 घटा दिए तो ये वाला 14 हो गया, ये कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है 14 हो गया। तो ये 9 पार्ट जो है, 9 लोग जो हैं केवल रेड खरीदा है, ये 9 लोग जो है केवल ऑरेंज खरीदा है, 14 लोग केवल ये क्या है खरीदा है। एटलीस्ट मैंने सबको आपको जो है कर देना है। तो देखिए एटलीस्ट अगर निकालना है तो देखिए सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। देखिए नंबर ऑफ रेड यूनियन ए आर यूनियन ऑफ ओ यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ क्या होगा प्लस नंबर ऑफ ओ प्लस नंबर ऑफ बी माइनस एन नंबर ऑफ एन और ये क्या होगा एक बार लीजिए आर यूनियन ऑफ ओ माइनस ओ यूनियन ऑफ ऑरेंज और ब्लू का लेंगे एक बार, उसको माइनस करना है, ठीक है माइनस नंबर ऑफ और फिर क्या लेंगे रेड और ब्लू, रेड सॉरी ये यूनियन नहीं लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ये यूनियन नहीं है इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन है, ठीक है जो कॉमन है उसको लेंगे, ठीक है और प्लस एन ऑफ और ये ओ हो गया, सॉरी ये वाला जो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, ठीक है ब्लू हो जाएगा। अब ये क्या हो गया आर इंटरसेक्शन ऑफ ओ इंटरसेक्शन ऑफ बी जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 15 प्लस क्या हो गया फिर ओ कितना हो गया ये भी 15 हो गया और प्लस कितना हो गया एन ऑफ बी कितना है 20 है और उसमें से ये घटाना है इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना हो गया देखिए। अभी प्रत्येक इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो हो गया ये वाला एटलीस्ट 2 है, ये वाला क्या है एटलीस्ट 2 है, तो प्रत्येक जो एटलीस्ट 2 अगर देखेंगे तो ये कितना है 4 है। देखिए इधर भी आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है एटलीस्ट 2 जो है क्या एटलीस्ट 2 जो है वो कितना है 4 है, ठीक है ये क्या है एटलीस्ट 2 है तो कितना है 4 है। तो यहाँ पर ये भी 4 है, फिर ये भी 4 है और ये भी 4 है और फिर प्लस लास्ट में ये कितना कॉमन तीनों होगा यानी कि 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया बताइए 15 दूनी 30 50 और 50 माइनस 12 50 माइनस 12 प्लस 3 सॉरी 50 प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, ये कितना होगा 2 होगा 2 हो गया। तो ये बराबर कितना हो गया 40। तो ये क्या हो गया कम से कम 40 व्यक्ति ये हो गया, ठीक है तो ये वाला हो गया क्या कम से कम 40 हो गया। ये डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है डायरेक्टली आप फॉर्मूला से निकालिए, चाहे आप इसको आप क्या कीजिएगा सम कर दीजिएगा ना जितना बीच वाला हो गया, जैसे यहाँ 32 और इधर हो गया 8 40, ये जो हमने दिया ना फॉर्मूला दिया ये आप डायग्राम को नहीं भी ड्रॉ कीजिएगा तो डायरेक्टली आप इससे जो है पता कर सकते हैं, ठीक है डायरेक्टली आप जो है इससे पता कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को पुट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। या अगर इससे चाहते हैं एटलीस्ट का निकालना, इससे अगर चाहते हैं एटलीस्ट का निकालना तो सबको सम कर दीजिए, जैसे एन हो गया आर यूनियन
बी यूनियन ओ निकालना चाहते हैं तो सबको 9 + 9 + 14 प्लस देखिए यहाँ पर कितना है 8 है, 8 है ना, तो ये कितना हो गया 40 हो गया। 12 18 कितना हो गया 40 हो गया। देखिए इससे भी 40 आ रहा है, ठीक है, इससे भी कितना आ रहा है 40 हो रहा है। तो ये फॉर्मूला से हो गया, इससे भी हो गया। लेकिन इसको कम समय में कैसे निकाला जाए, कम समय में आपको निकालना पड़ेगा। तो कम समय के लिए एक ट्रिक ये भी है, देखिए ये अगर हो गया तो आपको अभी हमने बोला कि एग्जैक्टली जो है एटमोस्ट जो है अधिक से अधिक जो है ये उल्टा है किसका, एटलीस्ट का। अगर आप टोटल में से एटमोस्ट को हटा दीजिएगा तो एटलीस्ट वाला बचेगा, एटलीस्ट को हटा दीजिएगा तो एटमोस्ट वाला बचेगा। तो ये मान लीजिए क्या है, रेड का सेक्शन है और ये कितना है आपका, रेड का सेक्शन कितना था 15 था, ब्लू का सेक्शन आपका जो था ये कितना था 20 था, ऑरेंज का सेक्शन कितना था ये भी 15 था, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन क्या है, ये एग्जैक्टली वाला है। ये वाला पोर्शन हमने कहा अभी कि बीच वाले को ये टोटल अगर लेंगे तो एटलीस्ट वाला हो गया, अगर टोटल लेंगे ये वाला एटलीस्ट वाला हो गया। ये जो पोर्शन हो गया ये क्या हो गया मेरा, एग्जैक्टली वाला हो गया। और ये बीच वाला जो होगा, ये बीच वाला होगा, ये क्या होगा, ये भी होगा। तो एग्जैक्टली जो होगा उसको अधिक से अधिक वाला है 2 और अधिक से अधिक है 3, तो इसको हटा देंगे तो ये कितना बच गया, ये देखिए ये जो है ये पोर्शन तीनों मिला के कितना है 8 है, तीनों मिला के 8 है, ठीक है, सभी मिला के 8 था, तो ये तीनों मिला के मान लीजिए 8 है। और ये प्लस ये ट्रिक है, ठीक है, तो प्लस बीच वाला कर दीजिए, एटलीस्ट में जो है उसको आप ऐड कर दीजिए और ये जो है बीच वाला ऐड कीजिए। बीच वाला कितना है 2 यानी कि 10। अब क्या कीजिए कि टोटल में से आप जैसे 15 + 15 प्लस और 20, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 15 30 50। अब 50 में से आप डायरेक्टली 10 कर दीजिएगा तो 40 बचेगा। 50 में से डायरेक्टली आप 10 कर दिए तो कितना बचा, 40 बचा। यानी कि यहाँ पर एटलीस्ट वाले को, एटलीस्ट 2 में जो है एग्जैक्टली वाला भी आ गया, एटलीस्ट 2 में एग्जैक्टली वाला भी आ गया और 3 वाला भी आ गया, ठीक है। तो जितना जितना था हम क्या किए कि एटलीस्ट भी हटा दिए तो उसमें से 3 वाला भी आ गया ये भी, और जो बीच वाला था वो भी हम हटा दिए। सबको हम एक साथ हटा दिए तो 8 + 2 हम हटा दिए तो केवल जो हो जाएगा एटलीस्ट एक वाला बचेगा। ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 40। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में जो है गन्स एंड रोज को क्या लिखा जाता है, ली MSCA, और फॉर द रोज को ये वाला लिखा गया, गन्स फॉर कलर्स को ये लिखा गया है। तो आपको ढूंढना क्या है, रोज का कोड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, रोज का कोड। तो जब आपको रोज का कोड ढूंढना है तो रोज कहाँ कहाँ पर है, देखिए इस स्टेटमेंट में रोज है और इस स्टेटमेंट आपको जो है रोज देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर देखिए इस स्टेटमेंट में देखिएगा और इस स्टेटमेंट में देखिएगा तो रोज जो है केवल एक ही यूज़ किया गया है, यानी उसका जो कॉन्जिक्यूटिव जो बनाया होगा कोड उसमें भी कोई एक कोड कॉमन होगा। तो इन दोनों में देखिए क्या एक कोड कॉमन है, MH कॉमन है, ठीक है, MH जो है कॉमन है। इधर भी देखिए MH कॉमन है, तो MH इसका रोज का डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि कोड हो गया। क्योंकि स्टेटमेंट में जो है ये मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट है और ये जो है दूसरा स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1 2 में जो है रोज क्या है, कॉमन है, एक ही सिंगल है, तो इसका जो कोड बनाया गया वो भी सिंगल बनाया गया होगा। तो यहाँ MH देखिए कॉमन है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जो है ALP में पहली बार पूछा गया इस तरह का एनालॉजी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए x जो है रिलेटेड है 521 से 794y से। जब यहाँ भी 3 डिजिट का वैल्यू दिया, यहाँ भी 3 डिजिट का है, तो पहले डिफरेंस निकालेंगे। मान लिए x का वैल्यू जो है कितना रखें हम
628 रखें। अब देखिए 521 कितना डिफरेंस है, तो ये देखिए 160 डिफरेंस है। अब यहाँ पर सेम करेंगे, 794 में 107 को माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर कहीं दिया है कि y का वैल्यू 594 होगा, तो ये नहीं होगा। एक बार डिफरेंस से सबको चेक करेंगे। अब b वाला लेते हैं, 774 में 521 को माइनस करते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 153 हो गया। अब देखिए इसी तरह 794 में 588 माइनस करते हैं, ठीक है। 588 माइनस करते हैं तो ये देखिए 14 में 8 गया 6, यूनिट डिजिट ही जो है सिमिलर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब जो है सी वाला चेक करते हैं। सी जब 698 लेते हैं एक्स का वैल्यू, उसमें से 521 घटाते हैं तो ये कितना हो गया, 177 हो गया, 177। अब 794 में y का वैल्यू 612 डालते हैं, 612 डालते हैं तो ये भी देखिए 2 हो गया, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब डी वाला चेक करते हैं तो ये हो गया 659 में अगर 521 को माइनस करते हैं तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 3, 138। अब देखिए 794 में y का वैल्यू 656 माइनस करते हैं तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये कितना हो गया, 8 में 5 गया, 3 हो गया, 7। देखिए 138, दोनों में सिमिलर डिफरेंस आ गया। तो यही वाला डिफरेंस के बेसिस पर जो है x का वैल्यू यहाँ कितना 559 और y का वैल्यू कितना आएगा 656 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यदि एक कूट भाषा में रेशम को कैसे लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है, तो सिमिलर वे में शशांक को कैसे आएगा। तो देखिए रेशम है SHAM, और यहाँ पर क्या दिया है, N दिया है, B दिया है, I दिया है, T दिया है, IS दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए R में जो है एक इंक्रीज किए, ये क्रॉस कोडिंग है। R में एक इंक्रीज किए तो S हो गया, E में एक इंक्रीज किए तो I हो गया, फिर S में एक इंक्रीज T, H में एक इंक्रीज I, सब में एक एक इंक्रीमेंट कर दिया गया है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। M के बाद एग्जैक्टली जो है N लिख दिया गया। फिर शशांक का उसी तरह क्या लिखा जाएगा, शशांक का S का कोड क्या कर दिया, S का होता है 19 और ये होगा 20, 20 का किसका होता है, T होता है, तो स्मॉल t दे दिए। A का इधर लिख दिए B, S का T, ठीक है, S का T, H का I, A का B, N का N के बाद O और K के बाद L, कैपिटल L होगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग कैपिटल LOBIT, ये भी नहीं होगा LOBIT, ये भी नहीं होगा LOBITBT, यही वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सच फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर नाइदर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 6 और नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। यानी कि दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने 4 हैं जिसके पहले 9 तो 6 आता है, 9 ही बाद में 9 आता है। तो आप पहले एग्जैक्टली 4 को मार्क कर लीजिए, यहाँ पर 4 यहाँ है, यहाँ है, फिर 4 यहाँ है, फिर 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। अब देखिए 4 के पहले 6 4 9, ठीक है, 6 4 9 नहीं आना चाहिए, 6 4 9 का यानी आप बोल सकते हैं कि 6 4 9 नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 9 4 6 है, हो जाएगा, 6 4 9 होगा तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 9 4 7 है तो ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 6 4 9 है तो ये भी नहीं हो गया, 6 4 9 है तो ये भी नहीं हो गया। तो कौन सा 9 4 6 का पेयर आपको मिलेगा और 9 4 7 का मिलेगा, यानी कि 2 ऐसा पेयर है जिसके पहले 4 ऐसा है जिसके पहले 9 तो 6 है, 9 ही बाद में 9 है। ये वाला एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी फिट हैं, कुछ खिलाड़ी जो है फिट हैं, तो
सम प्लेयर्स आर फिट, तो प्लेयर को पी से डिनोट करते हैं, और सम प्लेयर्स आर फिट मतलब प्लेयर का जो कुछ पार्ट है ये फिट में आएगा। ठीक है, प्लेयर का कुछ जो पार्ट है ये फिट में आएगा। अब क्या, ऑल फिट आर हेल्दी, सभी फिट क्या हेल्दी है, तो सभी फिट अगर हेल्दी हैं तो फिट जो है ये किसके अंदर आएगा, हेल्दी के अंदर आ गया। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन निकालना है। एक बात देखिए कि ये सभी जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो अगर कहीं भी कंक्लूजन में नेगेटिव आ जाए तो डायरेक्टली काट देंगे, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव कथन से केवल पॉजिटिव निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और नेगेटिव निष्कर्ष नेगेटिव स्टेटमेंट से, कथन से केवल नेगेटिव ही मेरा कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ये सभी जो है स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका जो है पहला कंक्लूजन देखिए नो दिया है, तो नेगेटिव तो डायरेक्टली इसको काट देंगे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन आएगा ही नहीं। अब क्या बोला गया है कि ऑल फिट आर हेल्दी, ऑल फिट आर हेल्दी, तो ऑल फिट आर हेल्दी, सभी फिट जो है हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी फिट जो है हेल्दी है, और फिट आर हेल्दी, सॉरी ये क्या है, ऑल फिट आर प्लेयर्स है, ऑल फिट आर हेल्दी नहीं, ऑल फिट आर प्लेयर्स, सभी फिट क्या है, प्लेयर होना चाहिए, सभी फिट जो है प्लेयर आना चाहिए, यही वाला होगा कि सभी फिट जो है प्लेयर के अंदर। यहाँ है क्या, फिट और प्लेयर के बीच में सम का कंडीशन है। ठीक है, सम प्लेयर्स आर फिट, तो ये वाला तो क्या गलत हो गया, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा वाला देखिए सम हेल्दी आर फिट, सम हेल्दी आर फिट इस तरह होगा, हेल्दी का कुछ पार्ट जो होगा फिट में आएगा, तो हेल्दी और फिट जो है ये देखिए सम हेल्दी आर फिट, ये इस तरह से भी बना सकते हैं, या अगर इस तरह है ऑल फिट आर हेल्दी है, तो इसका मतलब यदि ऑल फिट आर हेल्दी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सम हेल्दी आर फिट सही होगा। तो सम हेल्दी आर फिट का ये दोनों फिगर होगा, इस तरह का फिगर आपको इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल फिट आर हेल्दी है, तो इसका मतलब सम फिट आर हेल्दी, सम हेल्दी आर फिट करेक्ट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी फिट अगर हेल्दी के अंदर आएगा है, तो हेल्दी का कुछ एरिया तो फिट लिया है, यानी कि ये दोनों भाई भाई है, फिट हेल्दी भाई भाई है, और जो है टोटल हेल्दी का जो एरिया है ये बड़ा सा, इसमें से कुछ ही एरिया जो है फिट वाला एरिया है, यानी कि कुछ हेल्दी जो है ये क्या है, फिट है। फिर क्या है, ऑल हेल्दी आर फिट, सभी हेल्दी फिट है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑल हेल्दी आर फिट के लिए हेल्दी को फिट के अंदर जाना होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, फिट जो है हेल्दी के अंदर है, तो ये वाला जो है गलत है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। केवल जो सही होगा ये तीसरा वाला सही होगा, केवल कंक्लूजन 3 जो होगा तीसरा करेक्ट होगा। ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कहते हैं। किसी तस्वीर को इशारा करते हुए या किसी चीज को दिखाते हुए कोई बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन बोलते हैं। तो जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा कि वह राजवीर का इकलौता, अब देखिए वह किसके लिए, चूंकि जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा था, तो वह किसके लिए, किसकी ओर इशारा किया जा रहा था गीता के द्वारा, जयंत की ओर, तो वह किसके लिए है, जयंत की ओर, जिसके ओर इशारा कर रहा है। तो जयंत जो है ये राजवीर का इकलौता पुत्र है, जयंत क्या है, राजवीर का जो है इकलौता पुत्र है। तो आप जो है जयंत यहाँ है राजवीर का इकलौता पुत्र है, तो राजवीर यहाँ होगा, पुत्र अगर जयंत है तो प्लस दे देंगे। जिसकी 2 बहनें हैं, जिसकी किसके लिए, यानी इस पुत्र का 2 बहन है, यानी कि जयंत का जो है 2 बहन होगा, एक बहन ये हो गया और एक बहन ये हो गया, मान लीजिए दोनों जो है बहन है। ठीक है, उनमें से एक जो है अंशिका है, उनमें से एक क्या, इसी को अंशिका बना लीजिए। ध्रुव जो है, ध्रुव गौतम का भाई है, ध्रुव जो है गौतम का भाई है। अब कहाँ पर ध्रुव देंगे, तो यहीं पर दे दीजिए, कहीं पर लिख दीजिए कि ध्रुव जो है ये भाई है किसका, गौतम का। ठीक है, ध्रुव गौतम का भाई, यानी ध्रुव का हमको क्या जेंडर पता है, नाम से यहाँ जेंडर कभी डिसाइड नहीं कीजिएगा। ठीक है,
राजवीर जो है गौतम का दादा है। राजवीर कौन है? ये गौतम का दादा है। तो राजवीर, आर फॉर राजवीर था। राजवीर गौतम का दादा है, यानी कि ये इसके नीचे होगा। ठीक है, ये जयंत का पुत्र होगा, ये इस तरह होगा, जयंत का पुत्र होगा, यानी कि ये कहाँ होगा? जयंत का पुत्र होगा, तभी ये राजवीर दादा होगा। जो किसके लिए? जो गीता की बेटी है। तो राजवीर गौतम का दादा है जो गीता की बेटी है। तो गौतम कौन हो रहा है? देखिए नाम से आपको लग रहा था जो किसके लिए? नजदीक वाला के लिए, जो है नजदीक वाला के लिए। तो नजदीक में कौन नाम है? गौतम। नजदीक में कौन है नाम? गौतम। तो गौतम जो है गीता की बेटी है। देखिए नाम से लग रहा था गौतम जन्म मेल है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो किसके लिए? नजदीक वाला के लिए। नजदीक में राजवीर गौतम में कौन है? गौतम है। तो गौतम जो है गीता की बेटी है। देखिए गीता की बेटी है, इसका मतलब गौतम अगर गीता की बेटी हो गई, गौतम अगर गीता की बेटी हो गई, ठीक है, गौतम जो है गीता की बेटी हो गई, इसका मतलब ये जयंत की भी बेटी हो गई। गौतम अगर गीता की बेटी हो गई, ठीक है, गीता की बेटी हो जाएगी, इसका मतलब ये कौन है? गीता यहाँ पर कोई होगा। जी, ई फॉर गीता देते हैं, जी। ठीक है, तो ये इसकी जो है पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा। गीता के अगर बेटी है तो ये जयंत कभी, यानी कि गीता और जयंत कौन हो गया? वाइफ हस्बैंड हो गया। अब देखिए ये कौन हो गई? बेटी हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ध्रुव दे सकते हैं। इसको अगर यहाँ प्लेस करना है तो ध्रुव यहाँ दे दीजिए, भाई हो गया। यानी ध्रुव जो है गीता और जयंत का क्या हो गया? गीता और जयंत का क्या हो गया? बेटा हो गया। जयंत जो है गीता से कैसे संबंधित है? जयंत गीता से कैसे संबंधित है? तो जयंत जो है गीता का कौन हो गया? पति हो गया। जयंत जो है गीता से कैसे संबंधित है? पति हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया? पति हो गया। ठीक है, तो जयंत जो है गीता को कौन लग गया? जयंत का रिश्ता गीता से कैसे है? जयंत जो है गीता का कौन हो गया? पति हो गया। जयंत गीता का कौन हो गया? पति हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित जानकारी का समर्थन, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 7 व्यक्ति अर्थात ए, बी, सी, डी और जी सोमवार से रविवार तक सप्ताह के 7 अलग अलग दिन में पैदा हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पैदा हुए हों। ए से पहले पैदा हुए लोगों की संख्या जी के बाद पैदा हुए लोगों की संख्या के समान है। टोटल देखिए 7 लोग हैं, टोटल 7 व्यक्ति, और ये कह रहा है कि ए से पहले पैदा हुए लोगों की संख्या और जी से बाद पैदा हुए लोगों की संख्या क्या है? समान है। तो देखिए ए के ऊपर जो व्यक्ति होगा यानी कि पहले होगा, और जी के नीचे जो व्यक्ति पैदा हुआ होगा, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। ये दोनों सिमिलर, ये बस कोड है लिखने का। ठीक है, ए का जन्म जो है डी से 4 दिन पहले हुआ है। ए का जन्म जो है डी से 4 दिन पहले हुआ है। ठीक है, ए का जन्म जो है डी से 4 दिन पहले हुआ है, यानी कि ए का जन्म जो है डी से 4 दिन पहले हुआ है। इसका मतलब क्या है? अब जी और सी के बीच में 2 व्यक्ति पैदा हुए थे। जी और सी के बीच में 2 व्यक्ति पैदा हुए थे। बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति पैदा हुए। एफ का जन्म ई से पहले हुआ, लेकिन ई से ठीक पहले नहीं हुआ। तो देखिए जी और सी के बीच में 2 व्यक्ति पैदा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जी और सी के बीच में
दो व्यक्ति पैदा हुआ है जी और सी के बीच में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, सी और जी। फिर क्या है कि बी और ई के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुए थे, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुए थे। अब देखिए एफ का जन्म जो है ई से पहले हुआ था, लेकिन ई से ठीक पहले नहीं हुआ था। तो आप जो है ये वाला देखिए, यहाँ और एक चीज दिया है, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुए थे, इसको भी लिखिए। इससे बेहतर जो होगा ये जी और सी वाला जो हमने लिखा ना, इसको आप पुट कीजिए, क्योंकि यहाँ जो है इसके साथ में देखिए, ये आप याद रखिएगा, जी और सी के बीच में ऐसा आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है ताकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, जैसे बी और ई के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुआ है, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ई और बी के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुआ है। तो इसके साथ और एक अटैच स्टेटमेंट, एफ का जन्म जो है ई से पहले हुआ था, लेकिन ई से ठीक पहले नहीं हुआ था। एफ का जन्म जो है ई से पहले हुआ था, लेकिन ठीक पहले नहीं हुआ था। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने लोग हैं, एक दो तीन चार लोग हैं, चार लोग हैं। तो जब यहाँ पर चार लोग हो गया और एफ का जन्म ई से पहले हुआ है, ई से पहले हुआ है मतलब यहाँ पर अगर हम एफ दे दिए तो ये गलत होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि एफ का जन्म ई से पहले हुआ था, लेकिन ठीक पहले नहीं हुआ था, ठीक पहले नहीं हुआ था। लेकिन एफ अगर यहाँ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ठीक पहले हो जाता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ नहीं दे सकते हैं। तो मान लीजिए गैप है, तो अभी कितना है, एक दो तीन चार, तो हम या तो एफ यहाँ दे सकते हैं, अगर एफ एक छोड़ के दिए तो एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः व्यक्ति, यहाँ पर कितना है, सात व्यक्ति है। अब क्या बोल रहा है एक बात, कि ए से पहले जो पैदा हुआ है और जी के बाद जो पैदा हुआ है उसकी संख्या क्या है, बराबर है, और ए जो है डी से 4 दिन पहले पैदा हुआ है। ठीक है, तो अब इसी से आप पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर है मैक्सिमम ये है, इसको थोड़ा सा आप दिक्कत हो सकता है, इसको थोड़ा सा आप दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर इसमें आप ऐप पुट कीजिएगा, यही वाला आपका मेन स्टेटमेंट होगा कि ए से पहले पैदा हुआ व्यक्ति की संख्या जो है जी के बाद पैदा हुआ व्यक्ति की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक व्यक्ति बी के नीचे दिया हो, तब हम 7 हो सकता है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7, या ये भी हो सकता है कि एफ एक गैप होगा, यहाँ ई हो गया और दो व्यक्ति यहाँ हो गया, फिर बी हो गया, फिर एक व्यक्ति हो सकता है यहाँ हो जाए, एक व्यक्ति ऊपर हो जाए, और ये भी कंडीशन हो सकता है। अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है, इस वाले को आप याद रखिएगा, उल्टा करके हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन समझना, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो देखिए ये एफ जो है ई के पहले है, अगर ये केस बनता है तो हो सकता है एफ यहाँ ना हो के यहाँ पर होगा, ये होगा, ये दोनों जो होगा गैप होगा, ई होगा यहाँ पर, और फिर दो गैप देके बी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 व्यक्ति हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ए से पहले, मान लिए ए के पहले क्या है, दो व्यक्ति है। देखिए ए के पहले तो आप ए यहाँ दीजिए तो दो व्यक्ति हो गया, ए के पहले दो व्यक्ति हो रहा है। अब जो इसी तरह कहाँ पर देंगे कि दो व्यक्ति होगा, जी देखिए यहाँ पर देंगे तो जी के बाद दो व्यक्ति होगा। एक कंडीशन मेरा ये भी हो सकता है, ठीक है,
ये वाला अगर देंगे तो यहाँ पर देखें तो एक के पहले जो दो व्यक्ति होगा, अब यहाँ पर जी देंगे तो इसके पहले भी दो व्यक्ति होगा, या फिर ए के यहाँ दे सकते हैं। अब देखिए इस केस में ए हम बी कहाँ दे सकते हैं? इस केस में जो है ए को बैठाइए, ए को यहाँ बैठाते हैं तो तीन व्यक्ति, लेकिन इसके नीचे क्या फिर कितना हो रहा है? जी कहाँ बैठाएंगे? नहीं। तो ए हम अगर यहाँ बैठा देते हैं, बताइए, ए अगर यहाँ बैठाएंगे तो एक के पहले जो है बराबर व्यक्ति होना चाहिए पहले। ए अगर यहाँ बैठा देते हैं, ए को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो जी के लिए यहाँ तो जगह ही नहीं बचता है, जी के लिए यहाँ जगह नहीं बचता है, तो ये केस जो है पॉसिबल नहीं होगा। ये केस क्या होगा? पॉसिबल मेरा नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए ए मान लीजिए आप यहाँ पर बैठाइए, सेम केस यहाँ पर यही वाला सेम केस है ना, यही वाला सेम केस हम यहाँ पर किए हैं। ठीक है, तो यही वाला जो है सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, एफ यहाँ ना बैठा के हम यहाँ बैठाएं। ठीक है, तो इसमें दो केस बनता है, तो इन दोनों को मिटाइए। देखिए ये तो पॉसिबल नहीं था, और ये वाला केस को हम यहाँ लिखें, तो अगर हम इससे देखेंगे तो एग्जैक्टली दो केस बन सकता है। देखिए ए जो है हमने एक बार यहाँ डाला और ए को यहाँ डाला, ठीक है, ए को यहाँ डाला और जी को यहाँ, देखिए ए से पहले दो व्यक्ति है, जी के बाद में दो व्यक्ति है कि नहीं? फिर आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ दो व्यक्ति खाली था ना, उसके बाद ई था, उसके बाद यहाँ पर दो व्यक्ति खाली होके बी हो गया। अब जो है ए को यहाँ डालिए और हम जी को यहाँ डाल दें, ये भी हो सकता है। एफ के पहले एक व्यक्ति, जी के बाद एक व्यक्ति। अब क्या दिया है? जी और सी के बीच दो व्यक्ति का जन्म हुआ है, जी और सी के बीच में दो व्यक्ति का जो है, जी और सी के बीच में दो व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो देखिए जी और सी के बीच में दो व्यक्ति का जन्म हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जी देंगे तो सी हम यहाँ दे सकते हैं, तभी पॉसिबिलिटी है। जी और सी के बीच में दो व्यक्ति का जन्म हुआ है। अब जी अगर यहाँ देंगे तो सी अगर यहाँ देते हैं तो ही पॉसिबिलिटी हो रहा है कि दो व्यक्ति होगा। ये जी और सी के बीच में दो व्यक्ति हो रहा है ना, ये और ये वाला, यहाँ पर ये वाला। अब क्या बोल रहा है देखिए कि एफ, ये तो हो गया, ए का जन्म डी से 4 दिन पहले हुआ, ए का जन्म, तो यहाँ पर देखिए एक ही गैप बच रहा है। कौन बच रहा है? ए बी सी डी एफ जी, ए बी सी डी, डी, डी ही यहाँ देना पड़ेगा आपको, डी ही यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ कौन बच गया? यहाँ भी डी बच गया मेरा। ठीक है, अब देखिए सोमवार से रविवार तक का ये है, एग्जैक्टली सोमवार से स्टार्ट होके रविवार है। तो ये मान लीजिए क्या है, देखिए सोमवार से स्टार्ट होके जो है रविवार का ये सीरीज दिया है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यही होगा जो होगा। ये दो कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप देखिए ये दोनों कंडीशन में सूट हो रहा है। तो एफ वॉज बॉर्न ऑन विच डेट, एफ किस डेट में जन्म लिया है। अब इसको पता करने के लिए कि ये वाला सीरीज सही है कि नहीं, अब इसको चेक कर लीजिए। ए का जन्म जो है डी से 4 दिन पहले हुआ है, ए का जन्म जो है डी से 4 दिन पहले हुआ है। यहाँ पर देखिए ए का जन्म जो है डी से 4 दिन पहले हुआ है। ठीक है, इसमें 4 दिन पहले का अर्थ क्या है? ए से 4 दिन पहले का अर्थ क्या है? ए से चौथा दिन, 1 2 3 4,
4 दिन पहले, ए से हम 4 दिन पहले जब लेंगे, ये देखिए दोनों गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक दोनों गड़बड़ हुआ है। 1 2 3 4, ए से अगर 4 दिन पहले, मतलब ए से हम चौथा दिन लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ भी नहीं है 4 दिन पहले। अच्छा, ए का जन्म डी से 4 दिन पहले हुआ है, तो 1 2 3 4 सी हो रहा है यहाँ पर। यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 3 दिन पहले हुआ है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, केस आई थिंक जो है गड़बड़ हो रहा है। तो हम ये वाला ना लेके और एक जो था मेरा वो लेते हैं, उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। और एक जो था ये वाला, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुए थे, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुए थे। देखिए ये वाला, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुए थे, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुए थे, ये वाला लेते हैं। जब ये वाला केस लेते हैं, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति पैदा हुए थे, तो आपको क्या करना होगा, अब देखिए, और एफ का जन्म जो है, एफ का जन्म ई से पहले हुआ है, एफ का जन्म जो है ई से पहले हुआ है, एग्जैक्टली पहले नहीं हुआ है, यानी एफ आप यहाँ भी दे सकते थे, एफ यहाँ भी दे सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति, तो केस क्या क्या बन सकता है, या तो 2 व्यक्ति ऊपर होगा, 1 व्यक्ति नीचे होगा, 2 व्यक्ति ऊपर होगा या 1 व्यक्ति नीचे होगा, ऐसे 7 लोग हो गए, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए, ये देखिए बी यहाँ दे दिए और बी यहाँ दे दिए, एग्जैक्टली बी और ई के बीच में है, तो हो सकता है कि एक व्यक्ति ऊपर होगा और 2 व्यक्ति मेरा क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है, ये हो सकता है। तो अब देखिए हमको ये वाला बैठाएंगे कि ए के बाद, ठीक है, ए के पहले व्यक्तियों की संख्या, ए के पहले व्यक्तियों की संख्या और डी के बाद, जी के बाद व्यक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। ए के बाद, ए के पहले व्यक्तियों की संख्या और डी के बाद, तो यहाँ पर जो है ए हम देंगे कहाँ पर, इस केस में जो ए पड़ेगा मेरा, ये कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। और यहाँ पर तो ए अगर देंगे तो देखिए गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो ए का जगह ही नहीं है। बराबर करने के लिए ऐसा लेना होगा, इधर ए ले लेंगे तो ऊपर क्या हो गया, 4 हो गया, और नीचे जो 4 नहीं, तो ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए ध्यान से ये वाला देखिएगा, देखिए यहाँ ए है ना, ए अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ देखिए 1 हो रहा है, ए हम यहाँ पर भर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ई दिया हुआ है, ठीक है। ए अगर यहाँ पर देते हैं तो 1 2 3 4 हो जा रहा है के पहले, तो जी हम कहाँ पर देंगे बताइए, जी यहाँ देंगे 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि जी के बाद देखिए ये सभी काउंट हो जाएगा, तो ये कंडीशन मेरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन मेरा क्या है, पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें चेक कीजिए, अब ए मान लेते हैं, आप यहां पर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, अब ए के पहले और जी के बाद, ए के पहले और जी के बाद, ए के पहले, ए के पहले 1 2 3 और जी के बाद क्या है, बराबर है, तो देखिए इसमें हो रहा है क्या, ए के पहले और जी के बाद यहाँ हो ही नहीं रहा है,
ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। एफ वॉज बॉर्न ऑन विच डेट, एफ का जन्म जो है कब हुआ है? अच्छा, यहाँ पर एफ का जन्म बोल रहा है, ठीक है ना, एफ का जन्म बोल रहा है। एफ का जन्म तो यहाँ पता चल रहा है कब हो रहा है, फ्राइडे को, मंडे को हो रहा है, ये मंडे है ना। एफ का जन्म कब हो रहा है? मंडे को हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर मंडे होगा। यहाँ जो है एफ के बारे में पूछा गया है, तो इन सभी कंडीशन को चलिए एटलीस्ट देख लिए कि इससे जो है पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एफ का जन्म जो होता है मंडे को होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा और कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन का कैसा लगा आपको और समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड इज नॉट अ कंट्री। जम्बल्ड वर्ड मतलब अव्यवस्थित शब्द कंट्री नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए ध्यान से, ये देखिए, अगर INDIA इसको बना सकते हैं, ये क्या है? कंट्री है ना। अव्यवस्थित है तो क्या है? कंट्री ही है। इसको देखिए, चाइना, CHINA, चाइना, ये भी कंट्री है। इसको क्या लिख सकते हैं? पी, ये देखिए, ये क्या चीज है? यूरोप। ये कौन सा देश है? पेरू। अच्छा, ये देखिए, पेरू, PERU, PRU, पेरू क्या है? कंट्री है ये भी, यानी ये कंट्री नहीं है। काबुल क्या है? ये काबुल है, काबुल, ठीक है। काबुल क्या है? किसी देश का एक शहर है। कंट्री ये काबुल जो है कंट्री नहीं है। काबुल क्या है? कंट्री नहीं है। पेरू एक, पेरू देखिए कंट्री नहीं है। पेरू क्या है? कंट्री है। काबुल क्या है? कंट्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में सॉइल को क्या लिखा गया है? 220 लिखा गया है। और एयर को क्या लिखा गया है? 84 लिखा गया है। तो यहाँ सॉइल देखिए, सॉइल, तो सॉइल ये एस होता है 19 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, ये क्या हो गया? 9 नंबर पे आई, 12 नंबर पे ये हो गया, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली जोड़िएगा तो ये 19 और 15 कितना हो गया? 34। 34 और 9 कितना हो गया? 34 9 43। 34 प्लस 9 कितना हो गया? 43। 10 53 2 57। आपको लाना है कितना? 220 लाना है। आपको लाना कितना है? 220 लाना है। सॉइल से यस, तो सम सही हुआ है कि नहीं? यस हो गया 19 नंबर पे, ओ हो गया 15 पे, आई पे हो गया 9, 12 पे, ये कितना हो गया? 12, ये 9, तो 9 5 14, 2 16, 16। अच्छा, ये देखिए 9 5 14, तो 16, और 16 और 9, तो इसके 5 हाथ में रहा 2, 55 होगा, 55। ये कितना होगा? 55 हो गया, 55। 55 को आप क्या कीजिए, देखिए नंबर ऑफ यहाँ पर कितना है? लेटर 4, तो ये कितना हो गया? 220 हो गया। इसी तरह एयर को लेना है, AIR, तो ये हो गया 1 प्लस 9 और 18 हो गया आर का, तो ये कितना हो गया? 19 9 कितना हो गया? 19 प्लस 9 कितना हो गया? 28। 28 गुने क्या करना होगा? 3। 28 गुने 3 कितना हो गया? 60 और 24 हो गया 84, ठीक है। यहाँ भी देखिए 84 है, तो आपको मिल गया। यहाँ पर वाटर का निकालना है, तो ये कितना हो गया? 23 प्लस ए का हो गया 1, 20 प्लस ई का हो गया 5 प्लस 18,
और कितना हो गया 23 एक 24 और प्लस 20, 24 प्लस 20 44, 44 और कितना हो गया 23, 44 23 6 7 67 हो गया। इसका सम कितना हो गया 67 हो गया। इसको गुना करेंगे 5 से, 5 से कितना से 5 से, तो 335 हो गया। कितना हो गया 335 हो गया। 7 25 35 335 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का प्रतिस्थापित करेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। देख रहे हैं तो आप देखिए, अब नंबर से इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अचानक से बीच में एक कैसे घटा हुआ नंबर आ रहा है। तो ये जो होगा ये अल्टरनेट सीरीज भी नहीं है, क्योंकि एक छोड़कर एक जो है देखिए ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है। 13 से 36 हो गया, 36 से 81 हो गया, 81 से 49, अचानक से घट गया। ये तो बीच में क्रैक ला दिया ना। तो ये वाला आप समझिएगा, ये कुछ थोड़ा सा कोई ना कोई यहाँ पर झोल है, मतलब कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा ऐसा। देखिए यहाँ 13 है आपको दिख रहा है, आप क्या कीजिए कि 21 को उल्टा कर दीजिए। 21 को उल्टा कीजिएगा 1.5 से तो 12, ठीक है, 1.5 से कर दिए तो 12 के बाद 13, ये क्या हो गया 12 के बाद 13, ये उल्टा कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको कितना कर दिए और 12 हो गया और प्लस 2 ऐड कर दिए तो 13 हो गया। अब इसको उल्टा कीजिए 31 प्लस 2 कर दिए तो कितना हो गया 33, 33 को उल्टा कर दिए। ठीक है, बताइए ये 12 हो गया, 12 प्लस 2 सॉरी 12 प्लस 1, 12 इसका पोजीशन वैल्यू 12 प्लस 1 कीजिए, प्लस 1 किए। ठीक है 13, 31 प्लस 2 33, 33 प्लस अब कितना देंगे नेक्स्ट हो गया 3 36, अब 63 प्लस 4 67, नेक्स्ट नंबर आ गया 76 प्लस 5, ये नेक्स्ट नंबर हो गया 81। अब 81 को उल्टा करेंगे 18 प्लस 6 24, तो यहाँ पर क्या होगा 24 हो गया। अब 24 को उल्टा करें 42 प्लस 7 49, ठीक है 49, 49 में अब इसको करेंगे तो कितना होगा 49 देखिए हो गया। अब 94 को इसको उल्टा करके फिर प्लस 8 कर दिए तो 102 हो गया, यहाँ पर 102 लिख दिए। तो ये समझ में आ गया। इस टाइप का केस भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ कितना होगा 24 होगा, कितना होगा 24 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एनालॉजी का, फ्रॉग जो है एम्फीबियन है, यानी मेढक जो है उभयचर है, कहीं भी रह सकता है। मगरमच्छ क्या है इनमें से, तो मगरमच्छ जो है एक सरीसृप है, रेंग कर चलता है, तो रेप्टाइल एनिमल है, रेप्टाइल एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले 900 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। पहले 900 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। आपको पता है कि 29 फरवरी जो आता है, 29 फरवरी जो आता है सिर्फ लीप ईयर में आएगा। किसमें, लीप ईयर में। तो आपको पता करना होगा कि कौन लीप ईयर है कौन लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर याद रखिए हमेशा 4 से डिवाइड होता है और 4 साल के गैप में लीप ईयर आता है। ठीक है, हमेशा जो है जनरली 4 साल के गैप में लीप ईयर आता है। तो गैप निकालिए, 4 साल का गैप कितना है। ठीक है, तो 900 वर्षों में जो है 4 साल का गैप कितना है, 900 में जो है 400, प्रत्येक 4 वर्ष के गैप में आता है लीप ईयर। तो आप देखिए तो जो गैप होगा, जो गैप होगा वो कितना का गैप होगा 900 वर्ष में,
इसको भाग दीजिए 900 को 4 से, तो 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 2, 4 पंचे 20। अब 225 वर्ष ऐसा होगा जो लीप ईयर होगा, लेकिन देखिए 900 वर्ष में जो है एग्जैक्टली जैसे 900 वर्ष होगा तो फर्स्ट डे से 100 डे तक 100वां वर्ष, पहला वर्ष से 100वां वर्ष तक, फिर 101 से 200वां वर्ष तक, ठीक है, फिर 201 से 300 वर्ष तक, इस तरह करके जो है आपको 801 से 900 वर्ष तक लेके चलना होगा। लेकिन जो अंतिम में डबल जीरो जिसमें है उसको आप 400 से डिवाइड नहीं दीजिएगा। जो सेंचुरी ईयर रहेगा मतलब जो शताब्दी वर्ष होगा वो 4 से डिवाइड हम नहीं देके निकालते हैं, वो 400 से डिवाइड लगना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो 400 से अगर सेंचुरी ईयर को 4 से नहीं 400 से डिवाइड देना होगा, याद रखिएगा सेंचुरी वर्ष में वो लीप ईयर है कि नहीं उसको 400 से डिवाइड देना होगा। तो ये देखिए 100 वर्ष 200 वर्ष इसमें से 100 हो गया, फिर 200 हो गया, अब देखिए 300 हो गया, अभी तो 225 लीप ईयर हो गया, आपको दिख रहा है 225, लेकिन इसमें से भी निकल जाएगा क्योंकि ये जो है देखिए 400 है, 500 है, फिर 600 है, 700 है, 800 है और फिर यह 900 है। अब देखिए कौन कौन सा जो है इसमें से लीप ईयर है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 400 से डिवाइड, ये 100 क्या 400 से डिवाइड लग रहा है? नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये केवल लग रहा है 400 को 400 से डिवाइड। 500 लगेगा क्या? नहीं। 600 भी नहीं लगेगा, 700 भी नहीं, 800 लगा और 900 लगा, 900 भी नहीं लगेगा। यानी कि 225 में ये सभी भी इंक्लूड थे। तो जो अगर 400 से डिवाइड नहीं लग रहा है, जो डबल जीरो है उसको 400 से लगाना था, लेकिन हमने पूरा पूरा लगा दिया 4 से। तो ये सभी वर्ष इसमें इंक्लूड थे 225 में। तो आपको जो 400 से डिवाइड इसमें नहीं लगा उसको हटाना होगा, उसको जो हटाना होगा तो कितना हटाएंगे? ये देखिए ऑलरेडी ये सभी वर्ष इसमें इंक्लूड है, लेकिन जो 400 से डिवाइड नहीं लगा हटाना होगा। तो देखिए कितना को हटाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ष को हमको हटा देना होगा। जो 100वां वर्ष होगा, 200वां वर्ष होगा और 400 और ये 800 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, ये सभी इंक्लूड था। लेकिन ये जो है डबल जीरो वाला को हमको 400 से डिवाइड देना होता ना, जो कि नहीं लग रहा है, ये जबरदस्ती का इसमें इंक्लूड हो गया। तो ये 7 वर्ष को इसमें से माइनस कर देना होगा। जब 7 वर्ष को माइनस कर देंगे तो मेरा कितना होगा? 218 होगा। ये प्योर जो है लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष में 29 तारीख, जो जितना लीप वर्ष उतना मेरा 29 तारीख। तो यहाँ पर क्या होगा? 218 जो हो जाएगा मेरा, 218 मेरा क्या हो जाएगा? 29 तारीख हो जाएगा, ठीक है। 218 जो होगा 29 तारीख कितना दिन आएगा? 218 दिन आएगा। 218 दिन जो है, सॉरी 218 वर्ष जो है, 900 वर्षों में 218 वर्ष जो है ये क्या आएगा? 29 तारीख आएगा। आप ये क्वेश्चन बनाइए कि 900 वर्षों में 29 फरवरी का दिन कितनी बार नहीं आएगा? 900 वर्ष में जो है 29 फरवरी नहीं आएगा। तो आपको यहाँ नॉन लीव का कॉन्सेप्ट निकालना होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि कितना बार 29 आएगा उसको निकालिए और 900 वर्ष में माइनस कीजिए। आपको 900 में अगर 218 माइनस कीजिएगा तो ये क्या होगा? 29 फरवरी उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनें और शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करें। तो ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन है, पहले आप अगर देखिएगा तो सब में जो है एक एक है। तो 90% हमको पता है कि अगर 3 में पहला ऑप्शन सिमिलर है तो वही होगा। तो ये वाला देखिए, अंतिम वाला भी हम निकाल के नहीं निकल, क्योंकि तीनों में 3-3 है, ठीक है। तो देखिए पहला देखिए आर सब में एफ समान है, आर भी सब में समान है। ये देखिए ए हो गया, ई हो गया, तो ए हो गया, ई हो गया, फिर यहाँ ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। तो 2 टाइप का लेटर हो गया, ए और ई। तो पहले कौन होगा? ए वाला होगा।
पहला जो होगा ए वाला जितना होगा सब हो जाएगा, यानी 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 में से ही कोई होगा। तो देखिए पहला 3 जो होगा ए वाला होगा, बाद में ई वाला होगा, और अंत में जो है ई वाला है। ठीक है, अंत में क्या है, ई वाला है। अगर अंत में ई वाला भी आप कर लीजिएगा तो भी आंसर निकाल सकते हैं। इसी को अगर लास्ट में देखिए कौन होगा, ई वाला है, यहाँ पर ई है फिर एस है, ई के बाद ई है और ये एस है, अंतिम वाला ये निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ई वाला कितना है, दूसरा नंबर पे, यानी कि ई वाला दूसरा नंबर पे, फिर एस वाला होगा, यानी अंतिम पे 2, 3 जहाँ पे होगा वही होगा। तो लेकिन देखिए यहाँ पर 2, 3 2 वाला है, तो ये भी कन्फ्यूजन, ये तो हट गया। तो आप ए वाला देखिए, तो ए हटा गया। तो इसके बाद जो हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जी हो गया, जी के बाद यहाँ देखिए यू हो गया, और यू के बाद क्या हो गया, एम हो गया। तो यही वाला पहले होगा, जी यू एम में पहले कौन होगा, जी वाला होगा, फिर एम वाला होगा, फिर यू वाला हो गया। तो जी किस में है, पहला वाला में, एम किस में है, पांचवा में, और यू किस में है, यू है चौथा में। ठीक है, और फिर जो हो जाएगा ये 2, 3 होगा, अंत में 2, 3, तो यही वाला होगा 1, 5, 4, ये भी कैंसिल हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या। इसमें आपको 3 मेथड बताते हैं, जो सही लगे वो कर दीजिए। ठीक है, जैसे पहला मेथड फॉर्मूला से, एक फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन को, ये डायग्राम आपको याद रखना है कि इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर इसमें निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला n + 2 2n + 1 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ देखिए इसको आप गैप कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, ये साइड में कितना है, 4 है, तो n का वैल्यू 4 लीजिए, 4 × 4 + 2 6, 8 + 1 9, ये कितना हो गया, 9 हो गया। और 8 से डिवाइड देंगे तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 27। इसमें ट्रायंगल टोटल जो ट्रायंगल निकलेगा 27 निकलेगा। ये मेथड 1 हुआ, मेथड 1 हुआ। ठीक है, मेथड क्या हुआ, 1 हुआ। दूसरा मेथड बताते हैं कैसे होगा। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड जो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो है 16 पार्ट है। इसको क्या कीजिए कि 2n - 5, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल देगा। ये नंबर ऑफ पार्ट्स है, नंबर ऑफ सेक्टर्स है। 2 × 16 - 5, यानी कि 32 - 5 कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27 भी आपका होगा। ये भी मैं इसके साथ ही जो है आज का 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।